एक रात एक चोर एक बूढ़ी औरत को लूटने के इरादे से उसके घर की खुली खिड़की से घुस आया और उसकी बातें सुनने लगा। डिब डिब, भयानक डिब डिब। आह, यह घिनौना डिब डिब मेरी मौत का कारण बनेगा, बूढ़ी औरत की कमजोर आवाज चिल्लाई। चोर ने सोचा, आखिर यह भयानक डिब डिब क्या है, और क्या मैं इस बेचारी बीमार महिला के इतने करीब खड़े होने से संक्रमित हो गया हूँ। वास्तव में जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि उसे वास्तव में वह भयानक बीमारी हो गई है जिसके बारे में वह महिला बोल रही थी। कुछ ही देर में वह बेकाबू होकर कांपने लगा और किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर तक पहुंचने में सफल रहा। अपने पति को इस दुर्बल अवस्था में देखकर चोर की पत्नी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसका माथा पोंछते हुए वह कराह उठा। ओह दुष्ट डिब डिब, इसमें कोई संदेह कैसे हो सकता है कि घातक डिब डिब ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चोर की पत्नी बहुत चिंतित होकर डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ी। जब चोर ने डॉक्टर को देखा तो उसे और भी यकीन हो गया कि अब उसकी अंतिम घड़ियां आ गई हैं। सड़क के अंत में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास शापित डिब डिब है और यह उसी से उड़कर मुझे संक्रमित करने आया है। मेरे बेटे, डॉक्टर ने कहा, इस तरह की जानलेवा उड़ान बीमारी के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब कर लिया। आपके पास बचे हुए घंटे कम हो सकते हैं। इस समय का उपयोग पश्चाताप करने और दया के लिए प्रार्थना करने में करें। डॉक्टर जल्दी से बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसे डर था कि वहां उसे भयानक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। निश्चित रूप से उसने जीर्ण शीर्ण घर के अंदर से रोने की आवाज सुनी। बेईमान डिब डिब, तुम मुझे मार रहे हो। रुको दुष्ट डिब डिब, रुको, क्योंकि तुम मेरे जीवन का खून चूस रहे हो। डॉक्टर को अब ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई हो। वह कांपने लगा और उसके हाथ खिड़की के फ्रेम को पकड़कर ऐसे हिलने लगे जैसे हजारों दांतों की खड़खड़ाहट हो रही हो। इस भयावह ध्वनि को सुनकर वृद्ध महिला अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और उसने अब भयभीत हो चुके डॉक्टर को उसके कांपते हाथों से पकड़ लिया। तुम एक इज्जतदार आदमी, रात के इस समय लोगों की खिड़कियों पर झुककर क्या कर रहे हो, वह चिल्लाई। अच्छी लेकिन बदकिस्मत औरत, डॉक्टर ने नाटकीय ढंग से कहा। मैंने तुम्हें भयानक डिब डिब के बारे में बात करते सुना, और अब मुझे डर है कि इसने मेरे दिल पर और तुम्हारे दिल पर भी कब्जा कर लिया है। तुम अविश्वसनीय मूर्ख हो, बूढ़ी औरत चिल्लाई। आप किसी को डिब डिब कहते हुए सुनते हैं और आप तुरंत कल्पना करते हैं कि यह एक घातक बीमारी है जो आपके शरीर से आखिरी सांस चूसने वाली है। वहां कमरे के कोने में देखो और तुम उस राक्षसी डिब डिब को देखोगे जैसा कि वह वास्तव में है। जिस दिशा में वह बोल रही थी उस ओर देखते हुए डॉक्टर ने एक जंग लगा हुआ पुराना नल देखा और अपने रोगग्रस्त कानों की पूरी ताकत से सुनने पर उसने सुना कि नल से लगातार टपक रहा है, डिब डिब डिब। वह शर्म से घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसे पता चला कि उसके जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले लक्षण उसी तेजी से गायब हो गए थे जैसे कुछ मिनट पहले शुरू हुए थे। और बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और अपने चारों ओर बैठे मूर्खों के बारे में बड़बड़ाने लगी। चोर के बिस्तर के पास वापस आकर चिकित्सक ने खुद को पूरी ऊंचाई पर खींच लिया और उससे वादा करवाया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। आपके खतरनाक मामले में काफी शोध के बाद मैं आपको यह शक्तिशाली दवा लिख रहा हूं जो आपको डिब डिब से मुक्त रखेगी, उन्होंने व्याख्यान दिया। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसी चीज को लेने के लिए ललचाएंगे जो आपकी नहीं है, भयानक डिब डिब तुरंत आपको एक बार फिर से मार देगा। और अगली बार यह निश्चित रूप से घातक होगा। चोर ने डॉक्टर को बहुत धन्यवाद दिया और उछल पड़ा और तुरंत ठीक हो गया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि चाहे वह कितना भी लालची क्यों न हो, उसने फिर कभी चोरी नहीं की।
जिसका मतलब यह हुआ कि भयानक डिब डिब ने उसे फिर कभी नहीं मारा, जिससे वह फार्मासिस्ट के रूप में एक नया करियर शुरू करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो गया। और बूढ़ी औरत अपने कमरे के कोने में टपकते नल पर चिल्लाने लगी, क्योंकि हालांकि डॉक्टर ने उसे ठीक करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। गुप्त रूप से तानाशाह इस बात से प्रसन्न था कि नल टपकता रहता है,